डेमोक्रेसी लाइव में आपका स्वागत है। गाजीपुर पुलिस आज एक बहुत बड़ी घटना का खुलासा करते हुए 4 लुटेरों को 4 देसी तमंचा, 6 जिंदा कारतूस, 2 खोखा व चोरी की मोबाइल सहित 58,870 रुपया नगद बरामद करते हुए गिरफ्तार किया। इस संबंध में आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह पत्रकार वार्ता में क्या बताए। ये थाना दुल्लापुर पुलिस और हमारी स्वाट टीम गाजीपुर को एक सफलता प्राप्त हुई है। अभी 5 तारीख में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें एक फाइनेंस कंपनी का जो कलेक्शन एजेंट है वो पैसा लेके मऊ के जनपद से आ रहा था। करीब हमारे जनपद में 500 मीटर ही पहुंचा था, एक सुनसान स्थान पर उसके साथ लूट हुई थी। उसी सिलसिले में हमारी टीमें लगातार सतत चेकिंग कर रही थी। कल भी ये मलेठी मोड़ पे जो तिराहा है दुल्लापुर क्षेत्र में, वहाँ चेकिंग कर रहे थे। इन्हें जानकारी मिली कि कुछ बदमाश फिर किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। वहाँ पे स्वाट टीम भी थी, हमारी गई हुई थी उस क्षेत्र में। इनके पास भी कुछ इनपुट था घटनाओं के बारे में। रात्रि में 2 मोटरसाइकिल पे कुछ लोग आते हुए इन लोगों को टकराए। इन्होंने रोकने का प्रयास किया, वो रुके नहीं बल्कि पुलिस को देख के पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया। पुलिस ने भी अपना पोजीशन ली। जैसे ही वो मुड़े उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई और वो गिर गए। पुलिस ने उन्हें ओवर पावर किया। जो पूछताछ में तथ्य आए हैं उनके द्वारा उनके पास से भारी संख्या में हथियार भी मिले थे और पूछताछ पे उन्होंने जो 5 तारीख में दुल्लापुर क्षेत्र में घटना हुई थी उसको भी स्वीकारा, क्योंकि शक इसलिए हुआ पुलिस को कि इनके पास भारी धनराशि थी। उस धनराशि के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा कड़ाई से पूछताछ के दौरान ये बताया गया। इसी के साथ साथ एक घटना करीब 15-20 दिन पहले बहरियाबाद क्षेत्र में हुई थी। एक व्यक्ति की सोने की चैन छीनी गई थी। वो घटना का भी इन्होंने स्वीकार किया है और क्योंकि वो बेच दी थी उसका भी पैसा इनके पास था। इसके अलावा जब इन्होंने जो मोबाइल इनसे प्राप्त हुए वो बताया था कि 3-4 दिन पहले एक और घटना में इन्होंने 2 मोबाइल चोरी हुए थे। जो मोबाइल इनके पास से मिले थे, जब और सघनता से पूछताछ की गई तो उनका भी मिलान हुआ, क्योंकि उनका EMI नंबर और बाकी चीज़ें डिटेल टेक्निकल मिलाई गई। तो ये एक जो पहली वाली हमारी घटना थी दुल्लेपुर वाली, उसमें भी इनसे बरामदगी हुई है और जो 86,000 की लूट थी उसमें भी करीब इनसे 40,000 की बरामदगी हुई है। कुल मिला के करीब 56,000 रुपये की बरामदगी इन शातिर बदमाशों से हुई थी। इसमें आइए बताते हैं पूरी घटना क्या है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव हमराहियों के साथ मलेठी तिराहा पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे कि तभी जिला के स्वान टीम के प्रभारी रामाश्रय राय अपनी टीम के साथ मलेठी तिराहे पर मिले। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि राहगीर पुलिया के पास कुछ बदमाश लूटकाट करने वाले हैं जो छपरी की तरफ नहर की पटरी पकड़कर कोई अन्य लूट की घटना करने मलेठी की तरफ जा रहे हैं, जिसके पास काफ़ी मात्रा में असलहे हैं। यदि जल्दी पकड़े जा सकते हैं तो घटना बच सकती है। मुखबिर की सूचना पर धर्मागतपुर नगर तिराहा के पास सामने की तरफ से 2 मोटरसाइकिल लाइट आती हुई दिखाई दी। अचानक पुलिस वालों की गाड़ियां देखकर सामने से आ रहे दोनों मोटरसाइकिल सवार चालक चिल्लाते हुए, गोली मारो नहीं तो हम पकड़े जाएंगे, जिस पर गाड़ी पर पीछे बैठे बदमाश द्वारा पुलिस वालों को लक्ष्य करके एक चक्र फायरिंग की जाने लगी, जो थानाध्यक्ष दुल्लापुर के कान के पास से व कांस्टेबल रोहित सिंह के दाहिने तरफ से गुजरी। बदमाशों द्वारा किए गए फायरिंग से पुलिस बाल बच गई। बदमाश द्वारा पुलिस पर फायरिंग करते हुए हड़बड़ाकर गाड़ी मुड़ाकर पीछे की तरफ भागना चाहे कि गाड़ी आपस में टक्कर हो गई, जिससे वो गिर गए, जिन्हें स्वान टीम व थाना पुलिस दुल्लापुर द्वारा सावधानी पूर्वक घेर कर मौके से ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाशों का नाम पता पूछने पर
राजा चौहान निवासी छपरी थाना दुल्लापुर, जिसके पास एक तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस के साथ एक खोखा और 12,200 रुपया नगद बरामद हुआ। वहीं दूसरी बदमाश विपिन पाल, जो इंद्रपुर सिरडी थाना सादियाबाद का निवासी था, के पास 315 बोर के कट्टे के साथ एक जिंदा कारतूस व एक खोखा के साथ 10,500 रुपया नगद बरामद हुआ। तीसरे बदमाश अभिषेक यादव, जो महार बुजुर्ग थाना भुड़कुड़ा का निवासी था, के पास एक तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस के साथ ही 7,700 रुपया नगद बरामद हुआ। चौथा बदमाश गुलशन शर्मा, जो इंद्रपुर छिड़ी सादियाबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है, के पास एक तमंचा 315 बोर और 9600 रुपये नगद के साथ ही 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो बदमाशों द्वारा बताया गया कि हम 5 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें अभिषेक यादव, विपिन पाल, गुलशन शर्मा, विशाल यादव 5 दिसंबर 2022 को ही राजगीर पुलिया के पास से अभिषेक यादव व विपिन पाल ने मिलकर एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से रुपयों से भरा बैग लूटा था। साथ ही बदमाशों द्वारा यह भी बताया गया कि हमने इसके पहले भी चैन लूटने की घटना थाना बहरियाबाद क्षेत्र में विशाल के साथ मिलकर किया था। बदमाशों की यहीं तक नहीं रुकी, इन्होंने जांच करने पर पता चला कि एक इनका जो मुखिया था वह कुछ दिन पहले घटना करने के बाद किसी दूसरे मुकदमे में जमानत तोड़वाकर जेल जा चुका है। उसकी भी जांच जारी है। पुलिस थाना दुल्लापुर द्वारा यह सब घटना एक गाजीपुर जनपद के लिए बहुत बड़ा खुलासा है।